गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वीकली करेंट अफेयर और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपके आने वाले परीक्षाओं में एक प्रश्न निश्चित ही पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें आलोचना की श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टोफर नाइट को। ठीक है, तो इनसे संबंधित तथ्य जान लेते हैं कुछ। 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। चलिए सारे पुरस्कार देख लेते हैं। पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता में लोक सेवा के लिए एंकोरेज डेली न्यूज, ठीक है, यानी कि एंकर डेली न्यूज के लिए डेली न्यूज को लोक सेवा के लिए मिला है। और अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। ठीक है, और फीचर राइटिंग के लिए द न्यू यॉर्कर के बेन टॉम, यानी कि बेन टॉम को फीचर राइटिंग के लिए मिला है। आगे देखते हैं, कमेंट्री के लिए किसको मिला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोलो हन्ना जॉन्स, ठीक है, निकोलो हन्ना जॉन्स को मिला है। और उसके बाद आलोचना के लिए, अभी ऊपर यही पूछा है, प्रश्न बनाया इसी को, तो आलोचना के लिए किसको मिला है। द लॉस एंजलस टाइम के क्रिस्टोफर नाइट को। ठीक है, और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए किसको मिला है। तो इसको ये मिला है फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ द राइटर्स। ठीक है, फीचर फोटोग्राफी को किसको मिला है। समाचार और फोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के 3 भारतीय फोटोग्राफर। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार, जो कश्मीर के क्षेत्र में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद की दशा के चित्रण करने के लिए चुना गया है। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला। स्टाफ ऑफ द कुरियर जनरल। ठीक है, लुइस विले की को। ठीक है, खोजी रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम ब्रियान एंड रोसेंथल को। अगला देखते हैं, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला है। स्टाफ ऑफ द बाल्टीमोर सन। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मिला है द सिएटल टाइम्स के डोमिन गेट्स, स्टीव मिलेटिच, माइकल बेकर एवं लेविस काम। ठीक है, लेविस काम तथा प्रोपब्लिका केटी क्रिश्चियन। ठीक है, प्रोपब्लिका केटी क्रिश्चियन मिलर, मेगर रोज और रॉबर्ट फटूरेची को। आगे देखते हैं साहित्य के लिए। तो साहित्य में ये पुरस्कार कथा साहित्य के लिए कार्सन व्हाइटहेड द्वारा लिखित द निकेल बॉयज। ठीक है, द निकेल बॉयज किताब लिखे, इसके लिए मिला है। नाटक के लिए मिला है माइकल आर जैक्सन द्वारा लिखित द स्ट्रेज लूप। ठीक है, और मैकडेनियन। इतिहास के लिए डब्ल्यू कैलम मैकडेनियन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक लिखी गई है। स्वीट टेस्ट ऑफ लिबर्टी, ए ट्रू स्टोरी ऑफ स्लेवरी एंड रिस्टिट्यूशन इन अमेरिका। ठीक है, और बायोग्राफी के लिए बेंजामिन मोसर द्वारा लिखित संतैग हर लाइफ हर वर्क। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कविता के लिए। तो कविता के लिए मिला है जेरिचो ब्राउन द्वारा लिखित द ट्रेडिस को। ठीक है, द ट्रेडिस को। और आगे देखते हैं, संगीत के लिए मिला है एंथनी डेविस के द सेंट्रल पार्क 5 को।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 4 मई 2020 को किस देश ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो किया है अमेरिका ने किया है, ठीक है, अमेरिका ने उनको नामित किया। उनसे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 4 मई 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। सीनेट द्वारा उनके नाम की मंजूरी मिलने पर वह इस पद के लिए एरिक बेथेम की स्थान लेंगे। IBRD, ठीक है, विश्व बैंक समूह की एक ऋण प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो 1944 यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और 44 में 1 साल पहले ये हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, ठीक है, यानी कि अमेरिका की कैपिटल। वर्तमान में 189 सदस्य देश इसके हैं। IDRB गरीबी उन्मूलन, IBRD गरीबी उन्मूलन विकास कार्य हेतु मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण मुहैया कराता है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है, हमारा आंसर हो जाएगा C, इंजेनिटी, ठीक है। इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं कि नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा गया। यह नाम भारतीय मूल की 17 वर्षीय बेनिजा रूपानी ने दिया है, ठीक है। नॉर्थ पोर्ट अल्बामा के जूनियर हाई स्कूल की छात्रा रूपानी ने नासा के नेम द रोवर प्रतियोगिता क्या नाम था? नेम द रोवर में भाग लेकर इस विषय पर एक निबंध लिखा था और इसके बाद उनके निबंध का चयन कर हेलीकॉप्टर के नाम रखने के लिए उनके द्वारा बनाए गए नाम को तय किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2020 में भारतीय मूल की मनीषा सिंह OECD में किस देश की प्रतिनिधि नामित हुई? तो यह हुई हैं B, अमेरिका की प्रतिनिधि ये नामित हुई हैं। इनसे संबंधित तथ्य जानते हैं। अमेरिका 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिका वरिष्ठ राजनयिक मनीष सिंह को IDC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है और वर्तमान में वह स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स एट द स्टेट डिपार्टमेंट में सहायक सचिव हैं। OECD 37 सदस्यों का एक अंतर सरकारी संगठन, आर्थिक संगठन है, ठीक है, और इसका मुख्यालय पेरिस में है जो फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और आपको बता दें कि नाम का भी NAM यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलाइंग मूवमेंट के आंदोलन भी 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2020 में व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापार संघ ने शीघ्र ही नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है। कई प्रौद्योगिकी साझेदार के साथ मिलकर तैयार किए गए यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो यह बनाया गया है, हमारा आंसर C हो जाएगा, थोक व्यापारियों के लिए। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं।
2 मई 2020 को व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापार संघ के शीघ्र ही नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की गई। कई प्रौद्योगिकी साझेदार के साथ मिलकर तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से देश भर के खुदरा व्यापारियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर से सीधे कंज्यूमर तक यानी कि निर्माता से सीधे उपभोक्ता तक बात पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म में कई नवीनतम प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया गया है। इसमें होम डिलीवरी भी शामिल है और इस पोर्टल से जुड़ने वाले व्यापारी इस मार्केट प्लस के एक हिस्से के मालिक होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा तथा व्यापारियों की ई दुकानें बिना किसी शुल्क के बनाई जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन युक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर, इसका नाम क्या है, यूवी ब्लास्टर विकसित किया गया। तो विकसित किया गया DRDO द्वारा। ठीक है, ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसे समझता जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है और इस उपकरण का नाम है यूवी ब्लास्टर। ठीक है, इस उपकरण का नाम क्या रखा गया है, यूवी ब्लास्टर, जो कि यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है। इस उपकरण को DRDO की नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठान प्रयोगशाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है, दिल्ली के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो DRDO का बना हुआ है, MS न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, ये गुरुग्राम के डिजाइन से उसे और विकसित कर दिया गया है। यूवी ब्लास्टर प्रयोगशाला कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट जैसे जो उच्च प्रौद्योगिकी वाली जगहों के लिए उपयोगी है को रासायनिक विधि कीटाणु शोधन हेतु उपयुक्त नहीं है। यानी कि यह कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जैसे पदार्थों को इससे सैनिटाइजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जाता है, इसे देखिए, यह अत्यधिक आवाजाही यानी कि अत्यधिक आवाजाही वाले क्षेत्र, हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटलों, कारखानों और कार्यालयों के लिए भी प्रभावी है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2020 में किस संस्थाओं ने हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग से मास्क विकसित किया है जो COVID-95 मास्क के तरह प्रत्येक प्रकार के कीटाणुओं के कणों को रोकने के लिए सक्षम है। तो कौन विकसित किया है, तो ये ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु को ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऐसे मास्क विकसित किए हैं। और इसे समझते जानते हैं, 2020 के बेंगलुरु स्थित ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाइड्रोफोबिक नैनो कोविड के मास्क विकसित किए हैं। यह 95 मास्क की प्रत्येक कणों की रोकने की क्षमता रखता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर इसे उत्पादन की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसको यानी कि मंजूरी भी मिल गई है कि हाँ इसको बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ लिंक करें, वहाँ जाइए। NCERT स्टडी नाम से होगा, मेरे चैनल का लोगो वहाँ भी लगा है, वहाँ डाउनलोड करिए। वहाँ बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे मंथली मैगजीन हैं जो आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं और पूरा मुफ्त है। थैंक यू, बाय बाय।